हेलो साथियों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे और आप सभी के ड्रीम जॉब की तैयारी मेरे भाई बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि मेरे भाई आप सभी लोगों को पता ही है कि हम लोग यहाँ पर रीजनिंग के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। और एक बात याद रखिए मेरे भाई, आज ये होगी क्लास नंबर 10th और ये होगी लास्ट क्लास मेरे भाई, ठीक है ना। हमने इससे पहले इसके 9 क्लास में, ध्यान रखो मेरे भाई, का 9 क्लास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करवा रखी है मेरे भाई। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर आइए मेरे भाई और जा करके उन सभी वीडियो को एक बार सीरियल से देखिए मेरे भाई, ठीक है ना। आपको मैं यहाँ पर कंप्लीट रीजनिंग का ठीक है ना प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ विद कॉन्सेप्ट के साथ में। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर एसएससी फाउंडेशन बैच, जी हाँ मेरे प्यारे भाई, ये एसएससी फाउंडेशन बैच इसीलिए मैंने नाम रखा है इसका क्योंकि हम यहाँ पर आपको पूरी की पूरी एसएससी को लेकर के जितने भी रीजनिंग के टॉपिक होंगे, जितने भी रीजनिंग के चैप्टर होंगे ना मेरे भाई, मैं हर किसी टॉपिक की बेहतर से बेहतर तरीके से अच्छे क्वेश्चंस को ला करके मेरे भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ला करके प्रैक्टिस करवाने वाला हूं और विद कॉन्सेप्ट के साथ में करवाने वाला हूं, ठीक है ना। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे को लेक्चर्स देख रखे होंगे तो आपको इस बात का यकीन हो गया होगा ना मेरे भाई कि यहाँ पर आप कितनी बेहतर तरीके से रीजनिंग को सीख पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की लास्ट क्लास बेटा इस टॉपिक की। देखिए जरा ध्यान से, ठीक है ना। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ये मैंने आपको क्वेश्चन पिछले लेक्चर में दिया था होमवर्क के लिए कि इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना था, ठीक है। अब चलो ध्यान से देखो इसका आंसर क्या हो सकता है, एक बार मैच करा ले। करण पश्चिम दिशा में 40 मीटर चलता है, ठीक है ना। पश्चिम दिशा का मतलब क्या होगा मेरे भाई, वेस्ट में कितना चलता है, 40 मीटर चलता है, ठीक। फिर कह रहा है बाएं मुड़ता, बाएं का मतलब होता है मेरे भाई लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा में। अब घड़ी की विपरीत दिशा मेरे भाई ऊपर की तरफ होगी कि नीचे की तरफ होगी, तो बोलोगे भैया नीचे की तरफ होगी। अब कितना चल करके आया है, तो बोलोगे भैया 30 मीटर चल करके आया है। अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखो, आपसे पूछ दिया है कि उसका जो है ना घर से उसकी जो है ना, वो पहले तो पूछ रहा है किस दिशा में है। तो अगर आप देखो ध्यान से तो ऑप्शन में आपको डायरेक्शन से ही इसका मेरे भाई आंसर आप बता सकते हो। बाकी मैं आपको सोल्यूशन तो पूरा बताऊंगा, ध्यान से सुनो। क्या बोलोगे, ईस्ट, वेस्ट और ये नॉर्थ और ये क्या साउथ। अब इस दिशा को देख लो ना मेरे भाई, ये कौन सी डायरेक्शन है, तो बोलोगे साउथ वेस्ट है। कौन सी दिशा, साउथ वेस्ट यानी दक्षिण और पश्चिम, यानी आंसर तो हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, 50 मीटर दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। अब ये 50 मीटर कैसे आया है, तो मैं एक बात बता दूं आपको, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था। अगर इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे तो आप यहाँ पर 50 लिख पाओगे, इस बात को समझ लो। यहाँ पर अगर आपने पाइथागोरस प्रमेय लगा दी ना तो आप यहाँ पर अच्छे से समझ जाओगे कि हमारे पास में 50 मीटर आ जाएगा। लेकिन हमारे पास में जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, NESW। ध्यान से देखो, वेस्ट में चला, कितने चले वेस्ट में, तो बोले भैया वेस्ट में 40 मीटर चला। फिर वहां से वो बाएं मुड़ा, तो वेस्ट का बाएं मेरे भाई ध्यान रखना, वेस्ट का बाएं क्या होता है, साउथ। साउथ में कितना चले गए आप, 30 चले गए। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर आपसे कह दूं कि ये जो लिख रखा है वो कितना लिख रखा है, तो बोलोगे ये 3 गुणा 10 लिख रखा है, ये 4 गुणा 10 लिख रखा है मेरे भाई। तो अब आपको याद होना चाहिए 3 और 4 का जो ट्रिपलेट्स होता है ना मेरे भाई, वो कितना होता है, 5 के साथ होता है। 3 3 9, 4 4 16, 16 9 25, 25 का स्क्वायर रूट मेरे भाई कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। अब ये 5 होता है अगर, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है ना कि अब इसमें भी कितने से मल्टीप्लाई करा दो, 10 से करा दो, तो क्या 50 मीटर नहीं आ जाएगा मेरे भाई। ये तो मैंने आपको बस ऐसे ही बता दिया, ये तो मैंने आपको बस ऐसे ही बता दिया कि आप बेसिक से सीख जाओ, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना, एग्जाम में ये वाली अप्रोच लगानी है मेरे भाई, ये ध्यान रखना। क्या कर दिया अपन ने, देखो साउथ वेस्ट डायरेक्शन आ गई कि नहीं आ गई, क्योंकि दोनों दिशाएं ली गई हैं यहाँ पर, तो बोलोगे ठीक है ना। और 3 और 4 ऐसे ही तो मैंने कई सारी जुगाड़ से क्वेश्चन करवाए हैं पीछे। अगर आपने पीछे लेक्चर देखे होंगे तो यकीन मानिए मेरे भाई बेहतर तरीके से आप ये बात सीख गए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को बताओ जरा ध्यान से। अब कह रहा है एक आदमी 1 किलोमीटर पूरब की तरफ, पहले ये लिख लो फटाफट से, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। कह रहा भैया पूरब की तरफ चलता है, कितना चलता है, 1 किलोमीटर चलता है, तब वह दक्षिण दिशा की ओर मुड़ता है, साउथ की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है मेरे भाई। पुनः वह पूरब की ओर चलता है, पुनः वह पूरब की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है मेरे भाई, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, एक बार चेक कर लो फटाफट से। नॉर्थ का अपोजिट डायरेक्शन साउथ होता है, ईस्ट का अपोजिट डायरेक्शन वेस्ट होता है, और अपोजिट डायरेक्शन मेरे भाई एक दूसरे से, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट होती है यानी कि घट जाती हैं। तो अब 9 में से 5 मेरे भाई घटा दो, 9 में से 5 घटा दो, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 बचेगा। इधर इनको जोड़ दो तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 और 4 का जो मेरे भाई ट्रिपलेट्स बनता है वो किसके साथ बनता है, 5 के साथ बनता है। बोलो फटाफट से,
3 और 4 का, सॉरी 9 में से 5 का, हाँ ठीक है ना, 3 और 4 का ट्रिपलेट्स मेरे भाई किसके साथ बनता है, 5 के साथ बनता है। अब 5 किलोमीटर आप देख लो क्या बचा है, नॉर्थ और ईस्ट। ऐसी कोई है डायरेक्शन मेरे भाई, बताओ फटाफट से, बोलो फटाफट से, नॉर्थ ईस्ट 5 किलोमीटर कोई डायरेक्शन है क्या आपके पास में? 5 किलोमीटर मेरे भाई उत्तर पूरब, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देख लो एक बारी ध्यान से, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मेरे भाई। देखो एक ये डायरेक्शन बची आपके पास में और एक ये डायरेक्शन बची, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपको ले लेनी है और हमारे पास में दूरी कितनी आ जाएगी, 5 किलोमीटर की आ जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे भाई। अब देखो ध्यान से, कह रहा ए बी के पूरब में 6 किलोमीटर है। ए जो है ना मेरे भाई वो बी के पूरब में, ये क्वेश्चन बहुत बेहतर बनेगा, इस बात को ध्यान रखना। अब चेक करते हैं एक बारी, ए जो है ना वो बी के पूरब में है। अब अपने कहा ये मान लो हमारे पास में बी हो गया। अब बी का पूरब कहाँ की तरफ होगा मेरे भाई, इधर की तरफ होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ कहीं पर क्या होगा, ए होगा। कह रहा जो ए है वो बी के पूरब में 6 किलोमीटर है। यहाँ पे कितनी दूरी है, ये 6 किलोमीटर है। और कह रहा सी जो है वो बी के उत्तर में। अब बी का उत्तर मेरे भाई कहाँ की तरफ होगा, ऊपर की तरफ ही तो होगा। यहाँ पर कौन बैठा है, सी, और उत्तर में कितना है, कह रहा 4 किलोमीटर है। अब कह रहा डी जो है ना वो सी के दक्षिण में है। अब डी जो है ना मेरे भाई, डी जो है ना वो सी के दक्षिण में, तो सी का साउथ इधर ही तो होगा। और कितना किलोमीटर है, 12 किलोमीटर है मेरे भाई। ध्यान से देख लो एक बार, तुम खुद ध्यान से चेक कर लो कि ये दूरी अगर 4 किलोमीटर है तो मेरे भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 किलोमीटर नहीं हो जाएगी? टोटल आपको बतानी है कितनी, 12 किलोमीटर मेरे भाई। ठीक, अब कह रहा जो डी है वो ए से कितना और किस दिशा में है। जो डी है, अब यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, डी है, वो ए से कितना और किस दिशा में है, तुम ध्यान से देख लो ना मेरे भाई। यहाँ पे रख दो ऐसे, यहाँ पे बना लो, यहाँ पे बना लो। अब यहाँ से चेक कर लो तो ये वाली डायरेक्शन, ये साउथ होता है मेरे भाई, और ये क्या होता है, वेस्ट होता है। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन, तो पहले तो ये समझ लो ध्यान से, साउथ वेस्ट आ गई कि नहीं, देखो ये वाली डायरेक्शन बतानी है ना मेरे भाई। बोलो, तो बोले हाँ भैया, इतनी बात समझ में आ गई। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 64 प्लस में 6 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 36। दोनों का स्क्वायर रूट ले लो फटाफट से, तो कितना हो जाएगा, 100। और 100 का स्क्वायर रूट मेरे भाई कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मतलब ये जो दूरी निकल कर आएगी वो कितनी आएगी, 10। पाइथागोरस प्रमेय लगा देना, बचपन में सीख रखी है आपने, तो हमें पता है आप सबको बहुत कुछ आता है। अब यहाँ पर देख लो साउथ और वेस्ट, साउथ और वेस्ट, दक्षिण और पश्चिम, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये बात ध्यान से समझ लो। ठीक है ना, मेरे ख्याल से आपको चीजें सच में पसंद आ रही होंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, और ध्यान से देखो मेरे भाई, अब इस क्वेश्चन में क्या ये वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। 5 किलोमीटर मेरे भाई पूरब की ओर चलता है और वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, और समान दूरी चलता है। साउथ में भी मेरे भाई 5 किलोमीटर चला, अंत में वह बाएं मुड़ता है, लेफ्ट में मुड़ जाता है मेरे भाई, 7 किलोमीटर चलता है। और अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है मेरे भाई, प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। एक काम करो, पहले इन दोनों को जोड़ो फटाफट से, ठीक है ना। 7 और 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे 12। कितना हो जाएगा, 12, और ये 5 हो जाएगा, तो 5 यहाँ पर लिख दीजिए, 5। और 12 और 5 का ट्रिपलेट्स किसके साथ में होगा, एक बार चेक कर लो। 12 और 5 का ट्रिपलेट्स किसके साथ में होगा, तो 13 के साथ में होगा। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, और 144 और 25 जोड़ोगे तो 169, और 169 किसका स्क्वायर रूट होगा, 13 का होगा। अब आंसर मैच करा लो, तो साउथ ईस्ट देख लो मेरे भाई, साउथ यानी दक्षिण यानी पूरब, दक्षिण पूरब 13 किलोमीटर मेरे भाई, दक्षिण पूरब, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 13 किलोमीटर दक्षिण पूरब मेरे भाई, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लियर कर लो इस बात को ध्यान से। चलो आगे देखो फटाफट से। अब ये क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति, ये बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है मेरे भाई, इस क्वेश्चन में जान लगा देना पूरी, इस क्वेश्चन को समझने के लिए पूरा दिमाग खपा देना मेरे भाई बोर्ड की तरफ, ये ध्यान रखना, तभी आपको पल्ले पड़ेगा ये क्वेश्चन। ध्यान से देखो, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलता है। मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पर है और यहाँ से वो 1 किलोमीटर कहाँ की तरफ चलता है, तो बोले उत्तर की तरफ चलता है। फिर कह रहा है वह उत्तर की ओर चलता है, तब वह वहां से 45 डिग्री, अब ध्यान से देखो मेरे भाई, 45 डिग्री राइट मुड़ता है। तो 45 डिग्री देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर एक बिंदु रखूं, यहाँ पर ध्यान से समझना, अब यहां से मैं अगर ऐसे लाइन खींच देता हूं, ध्यान से देखो मैंने एक ऐसे लाइन खींच दी, ठीक है। अब ऐसे लाइन खींचूंगा मैं, तो मुझे पता है यहां से एक लाइन खींचूं तो 45 डिग्री मेरे भाई यही तो होगा, राइट की तरफ। जरा सोचो, तो कह रहा 45 डिग्री मेरे भाई वो राइट की तरफ चलता है, और कितना चलता है, तो कह रहा 2 किलोमीटर चलता है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी चल दी आपने, 2 किलोमीटर चल दी। इस बात को समझ में आ गया, बोलो जरा ध्यान से। 45 डिग्री मेरे भाई राइट की तरफ चलना है आपको, और 2 किलोमीटर चलता, अंत में 45 डिग्री फिर राइट मुड़ जाता है।
अब ध्यान से देखो मेरे भाई 45 डिग्री राइट मुड़ने का मतलब समझ रहे हो ना। अब मान लो अगर कोई डायरेक्शन ऐसे है, अब यहाँ से मुझे 45 डिग्री राइट चलना है, तो जरा सोचो ध्यान से, मैं ऐसे चलूंगा कि नहीं चलूंगा 45 डिग्री राइट में, यही तो 45 डिग्री हो गया ना मेरे भाई। तो अब यहाँ से आप जब चलेंगे तो इस बाई लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दो है ना, और मैंने कहा यहाँ से चले आओ और ये आ गए आप 45 डिग्री राइट में। कहाँ आ गए? 45 डिग्री राइट में आ गए। और कितना चले गए आप? तो बोले 2 किलोमीटर चले आए। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर, मतलब वो व्यक्ति पहुंच कहां पर गया है मेरे भाई? यहाँ पे था, किस जगह पे? तो यहाँ पे। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है मेरे भाई। तो आसान काम अगर हो जाएगा आपके लिए, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा दोगे। तुम देखो ना ध्यान से मेरे भाई, 2 और 2 ये है ना, अगर ये वाली डिस्टेंस आपको पता चल जाए, देखो 2 भुजाओं की डिस्टेंस जब पता होती है ना, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा की भी डिस्टेंस निकाल देते हैं, ये बात समझो। ठीक, तो अगर हमें इस भुजा की डिस्टेंस पता चल जाए ना मेरे भाई, तो फिर हम इसको भी आराम से निकाल पाएंगे, ये समझ लो ध्यान से। कैसे करेंगे? अब हमें पता है, मान लो हमारे पास में ये आधार या कर्ण है। अब हमने कहा कर्ण स्क्वायर बराबर क्या करते हो? आधार। आधार का स्क्वायर मेरे भाई 2 का स्क्वायर कर दो, प्लस लंब का स्क्वायर मेरे भाई 2 का स्क्वायर कर दो, तो कितना मिलेगा? बोलोगे कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 मेरे भाई, फिर 2 का स्क्वायर 4, यानी कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब इसी का मेरे भाई क्या कर दो? स्क्वायर रूट ले लो, अंडर रूट 8 क्या लिख दो यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये वाली जो मेरे भाई आपको भुजा मिली, ये वाली जो भुजा मिली वो कितनी मिल गई आपको? अंडर रूट 8 मिल गई। कितनी मिल गई? अंडर रूट 8 मिल गई। अब क्या आपसे ये वाला कर्ण नहीं निकाल पाओगे? इधर एक बार फिर से वही फॉर्मूला लगा दो, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। मेरे भाई लंब कितना है आपके पास में? 8 है, 8 का स्क्वायर कर दो। अब ध्यान से देखो, कर्ण स्क्वायर बराबर 1 प्लस में 8 का स्क्वायर से रूट कट जाएगा मेरे भाई, 8 बचेगा, 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9। अब मेरे भाई 9 का स्क्वायर रूट ले लो आप, 9 का स्क्वायर रूट ले लो, आप देखोगे कितना आ जाएगा? 3 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 3 किलोमीटर आ जाएगा। अब आपके पास में दो ऑप्शन है, 3 किलोमीटर आ जाएगा। पूछा क्या रहा है? अब प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में है। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं, यहाँ पर अगर मैं ये चित्र बनाऊं, तो अब ये वाली डायरेक्शन आपको बतानी है, वो प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में है। तो आप देख पाएंगे ये डायरेक्शन क्या कहलाती है? ईस्ट, और ये क्या कहलाती है? वेस्ट। ऊपर तो नॉर्थ हो गया, नॉर्थ और क्या बोलोगे? नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है मेरे भाई उत्तर पूरब। ऑप्शन नंबर ए। बड़े ध्यान से इस बात को समझ लेना, बड़े ध्यान से मेरे भाई इस बात को दिमाग में बैठा लेना, बहुत बेहतर क्वेश्चन था ये तुम्हारे लिए, इस बात को समझ जाना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई क्या, कि मनीष बिंदु ए से चलना शुरू करता और पूर्व की तरफ, एक बात देख लो जरा ध्यान से, क्या लगा दें कुछ ऐसे ही, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ऐसे ही कर देते हैं क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। ए से शुरू करता है और पूरब की तरफ 12 किलोमीटर चलता है मेरे भाई, ईस्ट में 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, और वह बाएं मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, और फिर वह बाएं मुड़ जाता है और 30 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, और फिर उसके बाद बाएं मुड़ जाता है और 20 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, और अंत में बाएं मुड़ जाता है और 18 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, और बिंदु क्यू पर रुक जाता है, और बिंदु क्यू पर रुक जाता है। अब उसे ए तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए? अब उसे कितनी दूरी, यानी कहां तक बेटा? और बिंदु क्यू पर रुकता, और उसे अब ए तक पहुंचने के लिए, मतलब ध्यान रखना है मेरे भाई का, अंतिम से प्रारंभिक की दूरी पूछी गई है और डिस्टेंस भी बतानी है, मतलब डायरेक्शन भी बतानी है। ठीक, अब एक काम करो, इनको निपटाओ पहले, इनका इनसे संबंध है, इनका इनसे संबंध है। तो 12 और 8 में, सॉरी 12 और 18, 8 और 2 10, 1 1 2 और 1 3, ये 30 हो गया मेरे भाई। ये पूरा का पूरा 30 और ये पूरा का पूरा 30 कट गया, अपोजिट डायरेक्शन है, बोले ठीक है। अब इन दोनों डायरेक्शन में ध्यान से देख लो मेरे भाई, तो क्या करोगे? 20 माइनस 15 का 5 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो आप बोलोगे 15 आ जाएगा मेरे भाई, क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। अब ये 15 किलोमीटर तो समझ में आती है कहानी, लेकिन डायरेक्शन ध्यान रखना। जिस किसी भी मेरे भाई ने अगर साउथ में आंसर कर दिया, यकीन मानो वो गलत करके आएगा। जिस किसी ने भी मेरे भाई साउथ में आंसर कर दिया, समझ जाना। अब आप ध्यान से देखो, ये आपकी प्रारंभिक दिशा होगी, मतलब ये आपका घर हो गया, ठीक है ना। अब वो कहाँ गया? यहाँ पर है। साउथ में कितना किलोमीटर है मेरे भाई? 15 किलोमीटर साउथ में है, यहाँ पर 15 किलोमीटर है, वो इस बात को समझो। अब इसे वापस से अपने कहाँ जाना है? घर जाना है। अब इसे वापस से अपने घर जाना है, तो क्या लग रहा है आपको? 15 किलोमीटर आप कहाँ चले जाओगे? नॉर्थ में नहीं चले जाओगे क्या? बताओ फटाफट से, क्या आप यहाँ से ऊपर की तरफ नहीं जा रहे हो? तो क्या 15 किलोमीटर नॉर्थ में नहीं चले जाओगे मेरे भाई? जरा बोल के बताओ एक बारी। बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल ऐसी ही बात है। तो अब आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए सही करना पड़ेगा।
मेरे भाई, क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए सही करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, रिया अपने घर से उत्तर की ओर 90 मीटर, उत्तर की ओर मेरे भाई, ये मान लो रिया का घर हो गया, वो उत्तर की तरफ चली, उत्तर की तरफ कितना चलती है, तो कह रहा 90 मीटर चलती है, और फिर यहाँ से राइट मतलब घड़ी की दिशा में मुड़ती है, और घड़ी की दिशा में मेरे भाई कितना चलती है, 60 मीटर चलती है, 60 मीटर चलती है, और फिर वह वहां से बाएं मुड़ती है, बाएं का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा में। एक काम करो, इस चित्र को थोड़ा सा यहाँ बनावा करके नीचे, है ना, यहाँ पे बना लो, ज्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे कितना हो गया 90, और इधर पे कितना हो जाएगा मेरे भाई 60। अब यहाँ से बाएं मुड़ी, 60 लेने के बाद में 60 फुट चलने के बाद बाएं मुड़ी, अब कह रहा है यहाँ से पता नहीं दूरी कितनी है, छोड़ो, है ना, कुछ बाएं मुड़ती, कुछ बाजार चलती है और बाजार पहुंच जाती है ना। अब बाजार से कुछ मीटर चलकर डाकघर पहुंच गई, यहाँ पर मार्केट था, और मार्केट से कहाँ पहुंच गई, पोस्ट ऑफिस में पहुंच गई है, ठीक, पता नहीं कितनी दूरी चली, इस बारे में नहीं बताएगा। फिर वह वहां से क्या करती है, बाएं मुड़ती है, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में चले जाओ, और कितना चलती, 160 मीटर चलती है। बहुत ध्यान से समझना मेरे भाई, यहाँ तक की दूरी मेरे भाई देख लो ध्यान से, यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 60, तो यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 100, कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी, ठीक है ना। 60 मीटर चल करके स्कूल पहुंच जाती है। अब यहाँ कहीं पे उसका स्कूल हो गया। यदि रिया के घर और स्कूल, ये रिया का घर है, ये रिया का घर है, और ध्यान से देखो मेरे भाई, ये वाली जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है टोटल, है ना, ये रिया का स्कूल और रिया के घर की, ठीक ना, के बीच की हवाई दूरी अगर कितनी दी गई है, 260 मीटर दी गई है मेरे भाई, कितनी दी गई है, 260 मीटर दी गई है। तो अब आपसे कह रहा है, तो बताइए बाजार और डाक घर के बीच की हवाई दूरी कितनी होगी, इस बात को तुम्हें समझना पड़ेगा। तो बाजार और डाक घर के बीच की हवाई दूरी आपको बतानी है कितनी होगी मेरे भाई, जरा सोचो ध्यान से। यानी कि बाजार और डाक घर, ये मार्केट और ये पोस्ट ऑफिस है, ये वाली दूरी आपको बतानी है, ये वाली दूरी आपको क्या करनी है, बतानी है मेरे भाई, ठीक। तो अगर हमें ये वाली भुजा पूरी पता चल जाए, ध्यान से देख लो मेरे भाई, ये वाली अगर भुजा पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, अगर ये वाली भुजा हमें पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक। तो एक बात यहाँ पर समझो जरा ध्यान से इस चीज में, ठीक है ना। अब एक भुजा आपको कितनी दे रखी है मेरे भाई, 260 दे रखी है, एक कितनी दे रखी है आपको, 100 दे रखी है। एक बार जरा चेक करो ध्यान से, क्या ये आपको ये नहीं लग रहा है कि ये कहानी जो है ना, वो 13 का मल्टीप्लाई हो गया कितने के साथ में, 20 के साथ में। और क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि यहाँ पर आपने 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ कर दिया है, 20 के साथ में। सोच के देखो, अब 13 और 5 का जो ट्रिपलेट्स होता है ना मेरे भाई, वो किसके साथ में होता है, तो बोलोगे भैया 12 के साथ में होता है। किसके साथ में होता है, 12 के साथ में होता है। अब 12 का मल्टीप्लाई करा दो मेरे भाई 20 के साथ में, 12 का मल्टीप्लाई करा दो 20 के साथ में, तो 12 दूनी 24, यानी जो हमारी अगली भुजा होगी वो कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 240 हो जाएगी। थोड़ा दिमाग लगाना, क्वेश्चन बहुत बेहतर है, थोड़ा दिमाग लगा लो मेरे भाई। हमने क्या कहा, ये 260 लिखा वो 13 और 20 का मल्टीपल है, बोले ठीक है, और ये 100 लिखा वो 20 25 100 हो जाएगा, बोले ठीक है। तो 13 और 5 का जो मेरे भाई ट्रिपलेट्स होता है, ध्यान से समझो, 13 और 5 का जो ट्रिपलेट्स होता है ना मेरे भाई, वो किसके साथ होता है, तो बोलोगे भैया 12 का साथ में, 12 के साथ में होता है। अब 12 का 20 में मल्टीप्लाई करा दोगे कितना हो जाएगा मेरे भाई, 240 हो जाएगा, बोले ठीक है। अब 240 में आपको देखो ध्यान से, ये टोटल दूरी जो है ना मेरे भाई वो कितनी है, 240 है, लेकिन 240 में मेरे भाई ये वाली तो दूरी आपको पता है कि नहीं है, देखो ना ध्यान से, ये वाली दूरी आपको पता है, और ये कितनी है, 90 है, और टोटल कितनी निकल कर आई है मेरे भाई, 240। अब आप 240 में से 90 माइनस कर दीजिए मेरे भाई, 240 में से 90 माइनस कर दीजिए मेरे भाई, अब जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर लो, 10 में से सॉरी 0 में से 0 गया मेरे भाई, कितना हो जाएगा 0, और इधर से 14 में से 9 गया मेरे भाई, कितना बच जाएगा 5, और इधर पे कितना बच जाएगा 1, यानी 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 150 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन था मेरे भाई, कितना प्यारा क्वेश्चन था, देखा आपने, ठीक है ना। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक। ऐसे क्वेश्चन जब एसएससी में आ जाते हैं ना मेरे भाई, तो फिर दिमाग हमारा पूरा एकदम से खराब हो जाता है, हैंग कर जाता है कि करे क्या, है ना। बट अगर आपने ढंग से दिमाग लगाया ना, तो आप इसका आंसर बना पाओगे मेरे भाई, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक लड़की, ठीक है ना, तो ध्यान से पढ़ो, कह रहा एक लड़की दक्षिण पूर्व दिशा की ओर अभिमुख, दक्षिण पूर्व दिशा की ओर अभिमुख है मेरे भाई। एक बार चेक करो, एक बारी चेक करो मेरे भाई ध्यान से, ऐसे, ठीक है ना। ये डायरेक्शन कौन सी है, तो बोले ईस्ट है, ये कौन सी है, वेस्ट है, ये कौन सी है, नॉर्थ होगी, और ये कौन सी होगी, साउथ। क्लियर। अब कह रहा दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ, तो साउथ ईस्ट मेरे भाई डायरेक्शन यही तो है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन यही तो है, बोलोगे हाँ। अब कह रहा दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी की दिशा में कितने डिग्री चली है वो, तो बोलोगे 72 डिग्री प्लस।
अब आगे देखो उसी दिशा में 63 डिग्री और आगे बढ़ गई है, ध्यान से समझ लो 63 डिग्री, माफ करिएगा 63 डिग्री मेरे भाई और आगे बढ़ गई। तो ध्यान से देखो, जोड़ दो फटाफट से, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, यानी 90 प्लस 45 मेरे भाई, कितना 90 प्लस 45, ऐसे ही तो लिखोगे इसको, बोले हाँ। तो अब 90 डिग्री राइट चलो मेरे भाई, ध्यान से 90 डिग्री दक्षिणावर्त चलो, तो 45 डिग्री आप ये चले गए, बोलोगे ठीक है। और उसके बाद हमने कहा 45 डिग्री और बढ़ जाओ, तो 45 डिग्री ये चले गए, 90 डिग्री चल गए कि नहीं चल गए, आप बोले ठीक है। हमें चलना कितना है 135 डिग्री, तो 45 डिग्री और चले जाओ राइट में। अब किस दिशा में चले गए, आप वेस्ट में आ गए मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरे भाई बी करेक्ट हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 78। अब ध्यान से देखो, आप पूरब की ओर मुख करके खड़े हैं, आप दक्षिणावर्त दिशा में 100 डिग्री, दक्षिणावर्त दिशा में मेरे भाई राइट में आप कितना चले, तो बोलोगे 100 डिग्री चले, आप राइट में 100 डिग्री चले, और फिर वामावर्त दिशा में 145 डिग्री, लेफ्ट में आप कितना चले 145 डिग्री चले। अब आप किस दिशा की ओर अभिमुख है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 100 माइनस कर दो, पहले 100 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा मेरे भाई, और वो कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा। अब आप किस दिशा की तरफ मुंह करके खड़े थे, तो बोला गया पूरब दिशा की तरफ, ईस्ट की तरफ खड़े थे, ईस्ट की तरफ आप मुंह करके खड़े थे। अब यहां से आपको क्या करना है, 45 डिग्री लेफ्ट ले लेना है मेरे भाई, 45 डिग्री लेफ्ट ले लेना है। ये ध्यान से देखो, लेफ्ट चलना 45 डिग्री लेफ्ट, ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी मेरे भाई, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी, उत्तर पूरब हो जाएगी, उत्तर पूरब हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी क्लियर हो जाएगा अपना, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, उत्तर पूरब दिशा की ओर चलने वाला व्यक्ति अपना दाहिना हाथ किस दिशा में देखता है। कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, इन क्वेश्चंस को बनाने का बहुत आसान सा तरीका है। देखो, एक व्यक्ति ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, एक व्यक्ति जो है ना मेरे भाई, वो कह रहा कहाँ की दिशा, उत्तर और पूरब दिशा मेरे भाई, ये उत्तर ये पूरब, यानी यहाँ कहीं पर इस डायरेक्शन की तरफ चल रहा है, ये उत्तर पूरब दिशा हो गई, ये नॉर्थ ईस्ट दिशा हो गई मेरे भाई, ठीक। अब यहाँ की तरफ चलता हुआ व्यक्ति अपना दाहिना हाथ का मतलब होता है मेरे भाई क्या, दाया, है ना, और दाएं का मतलब होता है मेरे भाई राइट का मतलब होता है मेरे भाई 90 डिग्री। तो 45 डिग्री ये, 45 डिग्री ये मेरे भाई, वो यहाँ कहीं पर होगा, इस बात को समझ लो। अब वो कहां पर आ गया मेरे भाई, साउथ ईस्ट की तरफ आ गया कि नहीं आ गया, बोल के बताओ फटाफट से। साउथ ईस्ट है कहीं पर मेरे भाई, दक्षिण और पूरब, दक्षिण और पूरब, ऑप्शन नंबर मेरे भाई ए हो जाएगा, दक्षिण पूरब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखो, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलने वाला व्यक्ति, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलने वाला व्यक्ति, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब कह रहा उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी होगी मेरे भाई, तो बोलोगे ये वाली डायरेक्शन हो गई। अब यहाँ की तरफ चलने वाला व्यक्ति अपना बायां हाथ, बाएं का मतलब होता है मेरे भाई लेफ्ट हैंड, लेफ्ट का मतलब होता है घड़ी की उल्टी दिशा में मेरे भाई, घड़ी की उल्टी दिशा इधर की तरफ तो होगी मेरे भाई, तो एक लेफ्ट चले आओगे, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी मेरे भाई, साउथ वेस्ट होगी। कौन सी होगी, साउथ वेस्ट होगी, दक्षिण और पश्चिम, ऑप्शन नंबर मेरे भाई डी सही कर दो। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये था हमारा पूरा का पूरा टॉपिक। आज से मेरे भाई डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का टॉपिक होता है 100% कंप्लीट मेरे भाई, ठीक है ना। एक भी कॉन्सेप्ट, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा मेरे भाई जो आपने पढ़ा ना हो। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा 100% मेरे भाई यकीन मानिए कि इन्हीं में से ही कोई ना कोई कॉन्सेप्ट जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इतने क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए मेरे भाई, सीरियल बाय सीरियल हर एक लेक्चर को अटेंड करिए मेरे भाई, कंप्लीट लेक्चर देखिए, यकीन मानो आप बेहतर तरीके से डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ में सीख पाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग फिर से मिलेंगे मेरे भाई नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अपना बेहतर तरीके से ख्याल रखना और अपनी तैयारी को मेरे भाई पूरे डेडिकेशन के साथ में बनाए रखना, ठीक है ना।